दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से अब 2024 में आप लोग घर बैठे ही कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप लोग इसे 7 से 15 दिनों के अंदर ही ऑनलाइन ही डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद में आप लोगों को इस सर्टिफिकेट पर कहीं से भी मोहर या फिर सिग्नेचर करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट होता है ये डायरेक्टली ही ई साइन किया हुआ रहता है। और दोस्तों ऑनलाइन ही कास्ट सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए आप लोगों को 15 रुपए की फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। और फीस का जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे आपका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। फीस का पेमेंट करने के बाद में आपका जो सर्टिफिकेट है वह फॉरवर्ड कर दिया जाता है और इसके बाद जैसे ही आपका लेखपाल इस सर्टिफिकेट को वेरीफाई करता है और आपका जो सर्टिफिकेट है वह बनके तैयार हो जाता है। तो किस तरह से आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे या फिर आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट। जैसे ही टाइप करेंगे तो जो फर्स्ट नंबर पर आपको लिंक दिखाई देगा आपको यहीं पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे और ये उत्तर प्रदेश की वेबसाइट है। आप लोग इस वेबसाइट के माध्यम से सिर्फ यूपी के सर्टिफिकेट को ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ऊपर की साइड में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सिटीजन लॉगिन, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड को डाल करके लॉगिन करना है। लेकिन अगर आपके पास में इसका आईडी और पासवर्ड नहीं है तो इसके लिए आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग एक न्यू यूजर आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी को टाइप करना है, जिसमें कि आप लोगों को इंग्लिश के कुछ अक्षर और साथ ही आप लोगों को कुछ नंबर्स को मिक्स करके यूजर आईडी को बनाना है। और इसके बाद आपको उपलब्धता की जांच करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर ये लॉगिन आईडी उपलब्ध होगी तो यहाँ पर लिख के आ जाएगा यह लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है। ओके वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको आवेदक का नाम एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को इस कैलेंडर के माध्यम से डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको लिंक सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है। आपके एरिया का जो भी पिन कोड है उसे यहाँ पर एंटर करेंगे। इस लिस्ट में से आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको आवेदक का मोबाइल नंबर फिल करना है। इसके बाद दोस्तों आपके पास अगर ईमेल आईडी है तो आपको यहाँ पर डाल देना है, नहीं है तो आपको इसे खाली ही छोड़ देना है। एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम आपको यहाँ पर फिल करना है और सुरक्षित करें वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आप लोगों के सामने पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा और इसके बाद आप लोग जो भी इस आईडी का पासवर्ड रखना चाहते हैं तो उस पासवर्ड को आप लोगों को क्रिएट कर लेना है। आईडी और पासवर्ड को क्रिएट करने के बाद आपको दोबारा से इसके होम पेज पर आ जाना है और इसके बाद दोस्तों आप लोगों को दोबारा से यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड को डाल करके सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप लोग इस पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोग इस पोर्टल में कौन कौन से सर्विसेज को यूज कर सकते हो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ से जाति प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हो, आय प्रमाण पत्र बना सकते हो, निवास प्रमाण पत्र भी बना सकते हो। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप जाति प्रमाण पत्र किस तरह से बनाएंगे। तो इसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप लोग इंग्लिश में फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी आ जाएगा और हिंदी में भी आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को हिंदी में प्रोसेस दिखा देता हूं। जाति प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आवेदन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रार्थी का नाम एंटर करना है, यानी कि आप लोग जिसके भी नाम से सर्टिफिकेट को बना रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रार्थी का नाम इंग्लिश में टाइप करना है। यहाँ पर आपको उसके पिता, पति या फिर संरक्षक का नाम टाइप करना है। मान लेते हैं आप पिता का नाम टाइप करेंगे तो पिता सिलेक्ट रहने देंगे और इसके बाद अगर पति का नाम आप टाइप करेंगे तो पति वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर नेम को फिल करेंगे। यहाँ पर आपको उसकी माता जी का नाम फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर वर्तमान पता यानी कि करेंट एड्रेस को फिल करना है, जिसमें कि सबसे पहले आपको यहाँ पर मकान नंबर फिल करना है। इसके बाद मोहल्ला, यहाँ पर जनपद आपका पहले से ही सिलेक्ट रहेगा। इस लिस्ट में से आपको अपनी तहसील का नाम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको इस लिस्ट में से अपने गांव का नाम सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। और अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस दोनों सेम है। अगर सेम है तो आपको यहाँ पर एक बार टिक लगा देना है, तो सेम एड्रेस आपका यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को अपने जाति का प्रकार सिलेक्ट करना है कि पिछड़ी जाति से हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। तो जो भी आपकी जाति की कैटेगरी है वो आपको इस लिस्ट में से सिलेक्ट करना है।
अब आपको यहाँ पर अपनी उपजाति को सिलेक्ट करना है, जिस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी जो भी उपजाति है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको एक रीजन देना होगा कि आप जो ये जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं तो ये किस काम के लिए बनवा रहे हैं, वो काम आपको टाइप करना है। मान लेते हैं आप राशन कार्ड के लिए बनवा रहे हैं तो आपको टाइप कर देना है राशन कार्ड हेतु। और रीजन सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आपको इससे पहले जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है। अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो ही आपको यहाँ पर हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि अगर आप हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे सर्टिफिकेट नंबर भी मांगा जाएगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको नहीं वाले ऑप्शन पर ही सिलेक्ट रहने देना है। अब आपसे पूछा जा रहा आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है या फिर नहीं, तो हमने अभी नहीं किया है, इसलिए नहीं वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपके पास में जो राशन कार्ड नंबर है, अपने राशन कार्ड नंबर को यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से अपलोड करने हैं तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना है। इसके बाद आपको एक स्वप्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करना है और इस घोषणा पत्र का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां से डाउनलोड करके फिल करके इसे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो आपको पार्षद, वार्डन या फिर ग्राम प्रधान का जाति प्रमाण पत्र देना होगा। यानी कि आप लोगों को अपने गांव के ग्राम प्रधान से किसी भी सादा कागज पर लिखवा लेना है और इसके बाद आप लोगों को वहां पर मोहर और सिग्नेचर को करवा करके इस पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने राशन कार्ड को अपलोड करना है, यानी कि राशन कार्ड की जो फोटो कॉपी है उसको फोटो खींच करके अपलोड करना है। और साथ ही आपको अपने आधार कार्ड को अपलोड करना है। आधार कार्ड को अपलोड करने के लिए आपको अन्य वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है आधार कार्ड। आधार कार्ड टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड को भी अपलोड करना है। तो इतने सारे कुछ डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं और आपको ध्यान रखना है जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो उसका जो साइज है वह मैक्सिमम 100 KB होना चाहिए और इसी के साथ जो आप अपना फोटो अपलोड करेंगे उसका साइज मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको नहीं पता डॉक्यूमेंट का साइज कैसे कम करना है तो इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मैंने यहाँ पर सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को फिल कर दिया, डॉक्यूमेंट्स भी मैंने सभी अपलोड कर दिए। इसके बाद आपको दर्ज करें वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और जैसे ही दर्ज करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने कुछ इस तरह से आवेदन फॉर्म आ जाएगा। आप लोग चाहें तो इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। आपने जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन फिल की थी सेम वही इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगी। जो कुछ भी आपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाएंगे, प्रिंट और क्लोज का, तो यहाँ से आप लोग इस फॉर्म का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। अब हमें यहाँ पर सेवा शुल्क का भुगतान करना है, यानी कि 15 रुपए की ऑनलाइन ही फीस का पेमेंट करना है, जिसके लिए आपको सेवा शुल्क भुगतान करने के लिए यहाँ क्लिक करें वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप चाहो तो इसे कहीं पर नोट करके भी रख सकते हैं। इसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए अमाउंट आ जाएगा। प्रोसीड विद पेमेंट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब आप लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे पेमेंट पेज पर और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इतने सारे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे पेमेंट करने के। आप चाहें तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, QR कोड और UPI के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो जिससे भी आपको सही लगे उससे आप लोगों को 15 रुपए का ऑनलाइन ही यहाँ पर पेमेंट को कंप्लीट कर देना है। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको दोबारा से इस वाले पेज पर आ जाना है। अब आपको अपने पेमेंट की स्लिप को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, जिसके लिए आपको रसीद की प्रतिलिपि वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपका जो आवेदन नंबर है उस आवेदन नंबर को यहाँ पर डालेंगे, सुरक्षित करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो जनरेट हो जाएगी और आप उसे यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपने जितने भी आवेदन किए हैं तो आवेदन की सूची के लिए आपको आवेदन की सूची वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जितने भी आपने फॉर्म अप्लाई किए होंगे उनकी डिटेल आ जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया था और एक जाति प्रमाण पत्र के लिए भी अभी अप्लाई किया है। और जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे यहाँ पर लिख के आ जाएगा अप्लाइड बट पेमेंट नोट डन, और जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट कर देंगे इसके बाद आपका जो फॉर्म है वह आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जब आपका सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाएगा तो आप डाउनलोड कहाँ से करेंगे, तो इसके लिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा निस्तारित आवेदन। इस वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद में इस पोर्टल के माध्यम से आपने जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई किए होंगे तो आपको कास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके कास्ट सर्टिफिकेट आ जाएंगे। इसी तरह से आपने यहाँ पर जितने भी इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया तो इनकम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरी सूची आ जाएगी और यहीं से आप लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट का भी स्टेटस चेक कर लेना है। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट यहाँ से बन जाता है इसके बाद यहीं से आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा और डाउनलोड करने के बाद आप लोग इस सर्टिफिकेट को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को अपने आवेदन का प्रिंट आउट निकालना है तो इसके लिए आवेदन प्रिंट करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपको जो आवेदन संख्या मिली थी अभी उस आवेदन संख्या को यहाँ पर डालेंगे, सुरक्षित करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों का जो फॉर्म है उसका पूरा प्रिंट आउट आ जाएगा। सो इस तरह से आप लोग इस पोर्टल के माध्यम से बहुत ही आसानी से जाति प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को 7 से 15 दिनों तक का वेट करना है और आपका जो सर्टिफिकेट है वह यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। अगर आपका 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं, सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होता है तो आप लोगों को अपने लेखपाल से कांटेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको फॉर्म को वेरीफाई करवाना पड़ेगा और इसके बाद आपका जैसे ही फॉर्म अप्रूव होता है आप लोग अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस तरह से आप लोग घर बैठे ही बहुत ही आसानी से एक जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं।